वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बचे हुए 70 दिनों का उपयोग करना है और हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स उठाना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, हम सारा चीज़ यहाँ चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो को आराम से देखिए और खुद को एनालाइज कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए और तब देखिए कैसे रिजल्ट आता है। और जरूर आएगा, सारा चीज़ समझेंगे। पहले कितना चीज़ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम वो आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और करना किसको है वो आपको करना है। कीजिए काम, निश्चित रूप से आपका प्री क्लियर हो जाएगा। फिर मेंस के लिए हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन का पैटर्न में अंतर नहीं है, लेकिन एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है। प्री आपको 100 क्वेश्चन का पूछेगा और मेन आपका 120 क्वेश्चन का पूछेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसलिए 100 क्वेश्चन में कौन सा किसका वेटेज कितना रहता है, कहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी लगाना है, कहाँ कम लगाना है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको क्या करना है, एकदम से मन स्थिर करके रखिए। कोई भी पर्व, त्योहार, फेस्टिवल, जो भी चीज़ आता है सब चीज़ को तात्काल आप साइड में रखिए। बहुत अच्छे से गुजरेगा। अगर आप ये 2 महीना अच्छे से यूज कर लेते हैं तो बाकी पूरा ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये 2 महीने पे बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर के काम करना है। हम आपको क्या क्या चीज़ कराएंगे वो भी हम यहाँ बताएंगे, और आपको क्या क्या चीज़ करना है हम वो भी आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले सिलेबस आप लोग देखे होंगे। सिलेबस में क्या क्या रहता है, मैथ, रीजनिंग और जीएस। ये 3 सेक्टर से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यहाँ इंग्लिश नहीं है, यहाँ इंग्लिश नहीं है, इसलिए आपके लिए और भी आसान है। मैथ, रीजनिंग और जीएस है। सभी का वेटेज पहले क्या था कि मैथ बहुत कम पूछा जाता था, रीजनिंग भी कम सम था, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा था। 70% से एबव जीएस का वेटेज था। क्या था, 70% से ऊपर था आपका जीएस का वेटेज। ठीक है, 70+ था। लेकिन अब ये सीन बदल गया है, अब ऐसा नहीं है। अब इसमें इसका वेटेज 30 to 35%, रीजनिंग का वेटेज 30 to 35%। ठीक है, और जीएस का वेटेज भी 30 to 40% होता है। इसी आंकड़े के आधार पे क्वेश्चन सेट किया जाता है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले क्या था, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करना था, जीएस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, लेकिन अब आपको मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम जीएस का बात करते हैं। इसमें 3 सेक्शन आता है। एक जीके आता है, इसको आप स्टैटिक जीके के रूप में भी कह सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी बहुत सारा चीज़ है जो फिक्स डाटा है। जैसे जलप्रपात के विषय में पूछेगा, भारत में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सबसे पहले कौन सबसे बाद, फिर वर्ल्ड में कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब चीज़ से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो चीज़ आपका यहाँ से आएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी यहीं से आएगा। और एक आता है जनरल साइंस, ये साइंस का पोर्शन है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस, ये है करंट अफेयर्स का पोर्शन। ठीक है, करंट अफेयर्स का पोर्शन ये है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे 40 क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो कितना कितना वेटेज जाएगा, 13 करके जाएगा। और यही रहता है, आपसे 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में, 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा साइंस से, और 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा जनरल नॉलेज से। ठीक है, जो इसमें इस 10 से 12 में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है और स्टैटिक जीके भी है। तो आप एक एवरेज देखें तो हिस्ट्री से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन। आपका अगर किस्मत रहा ना तो आपसे ऐसा होगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन बिल्कुल भी ना मिले आपके पेपर में, हो सकता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन बिल्कुल भी ना मिले पेपर में, ये होता है और हो सकता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो आपको मिल भी जाएगा, लेकिन इसका बहुत चांसेस है कि आपके पास हिस्ट्री का क्वेश्चन मिले ही नहीं। ये सब चीज़ एकदम फैक्ट है। 2016 के क्वेश्चन का जो पैटर्न था हम उसी को आधार बना करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम वो एग्जाम दिए हैं और क्वालिफाई भी किए हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ आपको अपना एनर्जी लगाना है। इसलिए आपको जीके में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको नहीं लगाना है। यहाँ लुसेंट का बुक है, उसको उठाइए और पढ़ते रहिए, बस कुछ नहीं करना है। इसको दिमाग ही नहीं लगाना है, इस पर क्या करना है हमको। लुसेंट का बुक उठाइए, सिर्फ पढ़ते चलिए। याद करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके रगड़ रगड़ के याद कर रहे हैं वो नहीं करना है। आपको उठाना है, डेली आधा घंटा 1 घंटा इसको पढ़िए और कुछ नहीं करना है, लेकिन डेली पढ़ना है। ठीक है, साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए आपके लिए बुक है, एसपीडी का बुक आता है। एक एसपीडी का साइंस आता है जो प्रीवियस ईयर का होता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है। तो
आपको क्या करना है, ये बुक खरीद लेना है और इस बुक का प्रीवियस ईयर को सारा क्वेश्चन आपको देखना है। पूरा क्वेश्चन 2 बार 4 बार डेली पढ़ना है, उसको डेली पढ़ना है और 2 बार 4 बार पढ़ जाना है उस पूरे साइंस को 2 महीने के अंदर में। उस बुक को अगर आप पूरा पढ़ जाते हैं तो आप भरोसा रखिए इस जीएस पोर्शन से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका थ्योरी कितना कंप्लीट है नहीं है ये सब चीज़ बात की बात है, लेकिन आप अगर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछ देते हैं तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका जीएस का गलत भी नहीं होगा। तो आपको साइंस में यहाँ ही मेहनत करना है स्पीडी बुक पे। और जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट है। करंट अफेयर्स के लिए डेली आप करंट अफेयर्स यूट्यूब पे ढेरों हैं, फ्री वाला, पैसा इन्वेस्ट करना नहीं करना है, फ्री वाला जितना भी चैनल है सारा आप पढ़ते रहिए, देखिए आराम से यूट्यूब पे। और भी कहीं कहीं से मैगजीन वगैरह लेते हैं, स्पीडी कहीं करंट अफेयर्स आता है वो बुक ले सकते हैं, उसमें पीछे में 500 का क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आराम से बनाइए। आपका ये वाला पोर्शन में 30 से 40 क्वेश्चन में आप एटलीस्ट 50% मार्क्स मतलब 15 से 20 नंबर आपको यहाँ से उठाना है, कम से कम 15 से 20 नंबर आपको यहाँ से उठाना। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, 15 से 20 क्वेश्चन, और उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। स्पीडी का साइंस डेली पढ़िए, लूसेंट को डेली पढ़िए और करंट अफेयर्स का कोई काम करते रहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका इसमें 15 से 20 नंबर आ जाएगा। इससे ज़्यादा भी आएगा, इससे ज़्यादा नंबर भी आएगा। हम ये बस जो सबसे खराब स्टूडेंट है ना, जिसको समझ में नहीं आता कुछ भी, उसके लिए ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं हम रीजनिंग पे, ऊपर से उठाते हैं। रीजनिंग में भी आपका बहुत ज़्यादा भारी भारी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप सारा क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है किसका, एक बुक आता है घटना चक्र का, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का बुक है यहाँ भी, जो आपका 2016 का है। 2016 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर 2018 में हुआ था, 2018 में आपका एग्जाम हुआ था लोको पायलट के लिए, उसका एग्जाम रहेगा, उसका क्वेश्चन रहेगा, वो आप बना लीजिए पूरा का पूरा। ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन है, वो सारा बना लीजिए। तो आपका रीजनिंग से 30 से 35 में आपका 30 क्वेश्चन तक आपका आराम से बनेगा, 30 क्वेश्चन आराम से बनेगा। गलती इसमें क्या होता है, गलती आपका 2-4 चैप्टर है, आंकड़ा और तर्क, कुछ स्टेटमेंट, एक कथन और निष्कर्ष, ये 2 चैप्टर है ना, यहाँ पे आपका गलती होना ही होना है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये गलती हम दूर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप कोई भी बुक उठा करके एक बार कथन निष्कर्ष का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। कोई भी बुक उठा सकते हैं आप, एक बुक आता है दीपक कुमार नाम है उसका, ठीक है, दीपक कुमार का रीजनिंग बुक आता है, बहुत आसान बुक है, वो आप बना सकते हैं। वो अगर नहीं बना सकते हैं तो बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ऑनलाइन, वहाँ से आप पढ़िए, कथन निष्कर्ष पूरा पढ़ लीजिए, आंकड़ा और तर्क पढ़ लीजिए, ठीक है। यही दोनों में, और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन, सिर्फ रेलवे का नहीं, जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन मिलता है आप उसको पूरा बना लीजिए, एक बार कंप्लीट सोल्यूशन कीजिए, देखिएगा आपका कथन निष्कर्ष भी गलत नहीं होगा। अगर आप उतना काम कर लेते हैं और ये घटना चक्र पूरा बना लेते हैं तो ये डाटा आपका 30 है ना, ये 30 से आपका 32 to 33 पे चला जाएगा। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो ये 30 क्वेश्चन से 32 से 33 क्वेश्चन तक आपका चला जाएगा, ठीक है। आपका रीजनिंग का काम यहाँ से सॉलिड हो जाएगा। अब बचा मैथ का बारी। मैथ में आपको क्या करना है? मैथ में देखिए, हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, एडवांस का सेक्टर जो भी है और जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, वो दोनों चैप्टर हम यहाँ से करा देंगे। आपका 60 से 65 दिन में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिक्स का हम काम करा देंगे, घड़ी और कैलेंडर, ये भी क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे आपका करा देंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा सा अच्छा रहता है, टेक्निकल है और बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन वगैरह ये सब चीज़ है, आप प्रीवियस ईयर वीडियो क्वेश्चन है उसको आराम से बनाइए, आपका बन जाएगा। हम स्टैटिक्स और घड़ी कैलेंडर बना देंगे। फिर उसके बाद अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस, ये दोनों काम हम आपका कर देंगे कंप्लीट। और इसमें क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हम आपको बना देंगे, ठीक है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे और अर्थमेटिक प्लस एडवांस कराएंगे। ये काम मेरा परसों से आपको सारा वीडियो आपको मिलना शुरू, कल से आपको सारा वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। हम मैथ पूरा का पूरा आप हमसे पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, इतना करना है। इसमें भी हम आपको भरोसा देते हैं 30 to 32 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। देखिए 30, 32, यहाँ से 60 और 15, कितना
लगभग चला गया आपका 75 के आसपास। अब 75 से 80 नंबर आप अगर उठा लेते हैं 100 में, आपका किसी भी बोर्ड से है रिजल्ट 100% है। काम कितना है, बस इतना ही काम है। प्रीवियस ईयर मैथ का पूरा सिर्फ वीडियो देखते रहिए, सर हम काम करा देंगे, प्रीवियस ईयर है। और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर बुक उठाइए, ये भी बुक आपका घटना चक्र का आएगा, इसको पूरा बना लीजिए। और दीपक कुमार का रीजनिंग जो चैप्टर में दिक्कत है वो कर लीजिए, या नहीं तो वीडियो में कहीं से देख लीजिए। और साइंस के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्पीडी का प्रीवियस ईयर देख लीजिए। और अपने चैनल पर भी साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, ठीक है, वो रंजित सर कराए हुए हैं, 15 वीडियो उसमें भी है, वो तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चन किए हुए, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। आप वो देखिए, सारा थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा उससे। वो थ्योरी क्लियर होने के लिए ही वो क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, उसमें थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर उठाइए, सारा क्वेश्चन बना लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, आप आराम से एनटीपीसी का प्री आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। अब मैथ में क्या क्या चीज़ चलेगा देखते रहिए। मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस का ये थ्योरी पर्सन हम आपको लेकर के आएंगे 9 बजे सुबह में, डेली 9 बजे सुबह में आपको थ्योरी प्लस थ्योरी का क्वेश्चन, जो अर्थमेटिक और एडवांस का थ्योरी आपको 9 बजे मिलना शुरू हो जाएगा बुधवार से, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2016 का पूछा हुआ, उसका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 7 बजे शाम में मिलेगा, ठीक है, 7 बजे शाम में आपको मिलेगा। ये थ्योरी क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको शाम में 7 बजे अपने चैनल पर मिल जाएगा। ये 2 चीज़ आप हमसे कर लीजिए और ये चीज़ आप खुद से कीजिए। आप इतना काम अगर कर लेते हैं तो आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, प्री का रिजल्ट आप आराम से ले आएंगे और फिर आपका मेंस का तैयारी स्टार्ट कराएंगे, हम ही कराएंगे, ठीक है। इतना काम आपको करना है, डेली 9 बजे देखिए और शाम को 7 बजे देखिए, ये दोनों काम आपको रेगुलर करना है, ठीक है। आपको इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप हम पे डिपेंड रहिए, इसके लिए हम आपको सारा काम करा देंगे, लेकिन सवाल आपको बनना है, ठीक है। इतना काम अगर आप करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं, क्या करना है आपको। इतना काम के अलावा सप्ताह में 7 दिन है, आपको कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट, कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट 1 महीने तक, 1 मंथ, ठीक है। 1 महीने तक 1 मंथ आपको क्या करना है, डेली नहीं करना है, सप्ताह में 3 इन ए वीक, ठीक है। 1 सप्ताह में 3 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, ठीक है। 1 महीने के बाद डेली लगाना है, 1 महीने तक सप्ताह में 3 और 1 महीने के बाद डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसका प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, या नहीं तो कोई सा भी ऑनलाइन प्रैक्टिस खरीदिए, उससे आराम से लगाइए, सारा क्वेश्चन बनाइए प्रीवियस ईयर। ये बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और सेट लगाइए। देखिएगा आप 1 महीने के अंदर में आपका इंप्रूवमेंट कितना ज़बरदस्त हो जाता है और कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा। तो इतना काम आप कीजिए, आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। कैसा लगा ये, आपको सिस्टम कैसा है, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए और इतना में ही आपका सारा काम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग रिजल्ट अपना क्लियर कर सके, ठीक है। मिलेंगे आपसे, कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा, सारा चीज़ आपको बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।